नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि हाई कोर्ट ने पशु परिचर भर्ती में नियुक्तियों पर रोक लगाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने पशु परिचर के 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अब 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस अवधि में दस्तावेज सत्यापन हो सकेगा, लेकिन किसी को नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। हितेश पाटीदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट सारांश विज और हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का गलत फॉर्मूला अपनाया गया। बिना कट ऑफ मार्क जारी किए ही सफल कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया। अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राजस्थान से पकड़े गए 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को जोधपुर से सेना के विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा गया। यहाँ से उन्हें बांग्लादेश सरकार को सुपुर्द किया जाएगा। इससे पहले इन बांग्लादेशियों को सीकर से जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन तक 4 गाड़ियों के काफिले में लाया गया। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जोधपुर से भेजे गए सभी अवैध नागरिकों को पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर ले जाया जाएगा, जहां बीएसएफ, बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी को सुपुर्द करेगी। इसके बाद उन्हें अपने देश में कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जैसलमेर में घोड़ावंड की सुरक्षा बढ़ाई। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के कारण बॉर्डर पर कई गांवों के खाली करवाए जाने की सूचनाएं आई और ग्रामीणों की दिनचर्या भी बदल गई। लेकिन अब इसका असर पक्षियों पर भी सामने आया है। जैसलमेर में गंभीर रूप से लुप्त प्राय घोड़ावंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में ड्रोन अटैक और गतिविधियां बढ़ने के बीच घोड़ावंड के 9 चूजों को पूरे इंतजाम के साथ अजमेर शिफ्ट किया गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी के डीएफओ ब्रिजमोहन गुप्ता के अनुसार घोड़ावंड तेज आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शिफ्टिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। उन्हें सुदासरी रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर से अजमेर जिले के अरवर गांव भेजा गया है। 3 जिलों के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच राजस्थान में तुर्की को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उदयपुर में मार्बल व्यापारियों ने घोषणा की है कि पाकिस्तान को समर्थन करने वाले तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे। बीकानेर में ग्रामीणों को ड्रोन की आवाज की पहचान, उससे बचने के तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं सरहदी जिलों के क्षेत्रों में पाकिस्तान ने मोबाइल नेटवर्क की रेंज बढ़ा दी है। इधर 12 अलवर और प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जयपुर में भी लगातार तीसरे दिन एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान के 10 जिलों में हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद ही श्रीनगर से लेकर बाड़मेर तक पाकिस्तान ड्रोन एक्टिविटी नजर आई थी। ऐसे में भारत में बॉर्डर से सटे जिलों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ और स्थानीय पुलिस हाई अलर्ट पर है। राजस्थान के 11 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को कई शहरों में मौसम बदला। दोपहर बाद अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में बादल छाए, धूल भरी आंधी चली। कुछ शहरों में बूंदाबांदी भी हुई। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। एसएमएस स्टेडियम को एक दिन में 2 बार उड़ाने की धमकी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 3 मुकाबले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इन मुकाबला से पहले
स्टेडियम को 5 बार बम से उड़ने की धमकी ने आयोजकों को परेशान कर दिया है। इसके बाद अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 7 दिन में 5 बार बम से उड़ने की धमकी दी गई है। बुधवार को 2 बार धमकी मेल किया गया। पहले सुबह खेल परिषद की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल आया। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से पंगा मत लीजिए, हमारे पास भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपके हॉस्पिटल भी उड़ा दिए जाएंगे। अजमेर में वकीलों का प्रोटेस्ट जारी, एसआईटी का गठन। अजमेर जिले के किशनगढ़ में वकील को गिरफ्तार करने के मामले में वकीलों का प्रोटेस्ट जारी है। मामले में एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए गए हैं। बुधवार को एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड और ग्रामीण एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने पुलिस की ओर से अपना पक्ष रखा। पुलिस ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखा जा सकता है, जिससे शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड ने कहा, वकीलों का प्रोटेस्ट जारी है, पुलिस की तरफ से बातचीत की जा रही है, अभी तक किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। वकीलों की मांगों पर विचार किया गया है। मामले में एसआईटी से जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लोगों को अंतिम मौका। झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों को स्वैच्छिक रूप से नाम हटाने का आखिरी मौका दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके लिए 31 मई 2025 तक की समय सीमा तय की है। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि के अनुसार गिव अप अभियान के तहत 1 नवंबर 2024 से अब तक झालावाड़ जिले में 6,670 व्यक्तियों ने स्वयं अपना नाम हटाया है। विभाग ने 390 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए हैं। योजना से निष्कासन के लिए निर्धारित मापदंड है आयकर दाता परिवार, सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी वाले परिवार, 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार और 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर जैसे जीविकोपार्जन वाहनों को छोड़कर रखने वाले परिवार। भरतपुर में नगर पालिका के रोजगार सहायक की चप्पल से पिटाई। भरतपुर में रूपवास नगर पालिका के रोजगार सहायक की चप्पलों से पिटाई कर दी गई। रोजगार सहायक की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 महिलाएं उसे चप्पलों से पीटती दिखाई दे रही हैं। जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक ने नगर पालिका में मेट का काम करने वाली लड़की को अश्लील मैसेज किए थे, जिसके बाद मेट लड़की के गुस्साए परिजनों ने नगर पालिका पहुंचकर हंगामा कर दिया। सचिवालय कैंटीन का टेंडर नई फर्म को देने पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय कर्मचारी संघ के जरिए संचालित सचिवालय कैंटीन का बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए नई फर्म को देने वाले टेंडर पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और उप सचिव से 30 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश मैसर्स अंबरवाला के पार्टनर हरिओम पुरोहित की याचिका पर दिया। सचिवालय में नई फर्म को टेंडर देने पर फिलहाल रोक लग गई है। सचिवालय में कैंटीन चला रही फर्म ने नई फर्म को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए टेंडर देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। धान मंडी में चने की फसल आना शुरू। श्रीगंगानगर जिले की कृषि उपज मंडी में रब्बी सीजन की चने की नई फसल आना शुरू हो गई है। आज मंडी में चने का अधिकतम भाव ₹5,671 प्रति क्विंटल रहा। न्यूनतम ₹5,150 और औसत ₹5,601 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। प्रमुख रूप से ₹5,671, ₹5,655, ₹5,690, ₹5,226 और ₹5,611 के भाव पर व्यापार हुआ। यह भाव केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹5,440 से अधिक है। इससे किसानों में संतोष देखा गया। उदयपुर की सरकारी स्कूल की छात्राएं सीएम से मिली। सरकारी स्कूलों में 80% से ज्यादा अंक लाने वाली उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की 30 बालिकाओं को हवाई यात्रा कराई गई। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने छात्राओं को उदयपुर से जयपुर हवाई जहाज में यात्रा कराई और वहां पर मुख्यमंत्री से मिलाया। राजभवन से लेकर विधानसभा भी उनको लेकर गए। विधायक फूल सिंह मीणा अपने साथ छात्राओं को हवाई जहाज में मंगलवार को उदयपुर
से जयपुर लेकर गए। एयरपोर्ट पर इन होनहार बेटियों ने हवाई यात्रा के हर पल को अपने मोबाइल में कैद किया और खुशी जताई। जयपुर में बेटियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलाया गया। सीएम ने सभी को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने मीणा के बालिका साक्षरता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रारंभ किए इस नवाचार की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अनूठी पहल को अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी अनुकरणीय बताया। पाकिस्तान बॉर्डर के पास धूल का गुबार छाया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बुधवार को कई जिलों में आंधी चली। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीकानेर, गंगानगर के एरिया में तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुबार छा गया। हनुमानगढ़ एरिया में भी तेज हवा चली और बादल छाए। कोटा, झालावाड़, उदयपुर और डूंगरपुर में दोपहर बाद बादल छाए और बरसात हुई। राज्य में मौसम की स्थिति देखें तो सुबह से सभी शहरों में आसमान साफ रहा। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में दिन में तेज गर्मी रही। इन शहरों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3 दिन 15, 16 और 16 मई को श्रीगंगानगर और बीकानेर में हीट वेव लू चलेगी, जबकि 16 मई को एक बार फिर से जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 7,100 प्लॉट देगा रीको राजस्थान में कुल 7,100 भूखंड देगा, जो प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के दूसरे चरण के तहत दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 15 मई से हो रही है। इस चरण में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत 30 अप्रैल 2025 तक MOU साइन करने वाले निवेशकों और राजस्थान में निवेश करने वाले लोगों के लिए करीब 7,100 औद्योगिक भूखंड ऑनलाइन आवेदन के जरिए आवंटित किए जाएंगे। ये प्लॉट राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जिनमें 66 पहले से विकसित और 12 नए इंडस्ट्रियल एरिया शामिल हैं। दरअसल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान के तहत करीब 11,000 इन्वेस्टर्स के साथ MOU साइन हुए थे। पायलट बोले कर्नल सोफिया कुरैशी के अनादर पर माफी मांगे बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयानों और कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के बयानों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसे सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी देश को दी। वे बेहतरीन काम कर रही है। सोफिया कुरैशी के लिए जिस तरह अनादर दिखाया, उस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। BSF बॉर्डर इलाकों में दे रही ड्रोन की ट्रेनिंग पाकिस्तान की ओर से बार बार ड्रोन अटैक होने के बाद बॉर्डर के गांवों में लोगों को ड्रोन के बारे में जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह की आवाज आती है और इस ड्रोन से किस तरह की हरकत हो सकती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवानों और अधिकारियों ने बीकानेर बॉर्डर से सटे गाँवों में ड्रोन एक्टिविटी के प्रति जागरूक किया। BSF के डिप्टी कमांडेंट इंटेलिजेंस महेश चंद्र जाट ने बताया, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे घबराकर पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों में लगातार ड्रोन एक्टिविटी बढ़ा रहा है। बीकानेर ने गांव 12 के ND में ड्रोन के बारे में ग्रामीणों को सामान्य ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह इसका पता चल सकता है। अगर कोई ड्रोन उनके क्षेत्र में घूम रहा है तो ग्रामीणों को क्या एक्शन लेना है। PRO भर्ती परीक्षा का एग्जाम 16 मई को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSI की ओर से निकाली गई जनसंपर्क अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 17 मई को होगी। परीक्षा का सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। लिए जयपुर में 75 केंद्र बनाए हैं, जिन 19,318 अभ्यर्थी परीक्षा एग्जाम देंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर गोपाल सिंह शेखावत ने बताया, परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया है। ये कंट्रोल रूम 15 से 17 मई तक चलेगा। इस दौरान परीक्षा के सफल आयोजन के लिए 29 उप समन्वयक और 15 उड़न दस्तों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि 6 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 33,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये परीक्षा जयपुर के अलावा अजमेर और उदयपुर में भी आयोजित करवाई जाएगी।
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तिरंगे में रंगे रेलवे स्टेशन। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए साहस को सम्मान देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष अभियान शुरू किया है। जयपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों और कार्यालयों की बिल्डिंग्स को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में देशभक्ति से जुड़े गानों का ऑडियो और वीडियो माध्यमों से प्रसारण किया जा रहा है, ताकि यात्रियों में देशभक्ति की भावना जागे और उन्हें भारतीय सेना के शौर्य की जानकारी भी मिल सके। बीकानेर में तिरंगा यात्रा 16 की शाम। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई को सफल मानते हुए भारतीय जनता पार्टी 16 मई बीकानेर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान पार्टी के शहर और देहात इकाई के पदाधिकारी और समर्थक शामिल होंगे। यात्रा से आम जनता को जोड़ने के लिए पार्टी स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम देश की सेना ने किया है। ऐसे में भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय किया है। एक नंबर से चल रही थीं 3 बसें। चूरू के साहवा थाना क्षेत्र में परिवहन विभाग ने एक ही नंबर से चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने साहवा बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान बस नंबर RJ 9PA 5551 को रोका। जांच में इसी नंबर की एक और बस स्टैंड के पीछे खड़ी मिली। दोनों बसों पर 2016 से टैक्स बकाया चल रहा था। ये बसें साहवा से तारानगर रूट पर संचालित की जा रही थीं। बसों के इंजन और चैसिस नंबर पर वेल्डिंग कर दी गई थी। इस कारण यह पता नहीं चल पाया कि बसें किस नंबर से रजिस्टर्ड हैं। आशंका है कि ये बसें या तो चोरी की है या कबाड़ से खरीदकर नंबर लिखकर चलाई जा रही हैं। डिप्टी सीएम बैरवा का कोटा दौरा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कोटा में आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश कुमार के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और जिला अध्यक्ष राकेश जैन की मौजूदगी में उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बैरवा ने कहा कि ड्यूटी के दौरान इंस्पेक्टर नरेश कुमार की मौत के मामले में दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अपराधियों को सजा दिलवाई जाएगी और विभाग द्वारा परिवार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही विभागीय कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। अलवर मिनी सचिवालय को 1 महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास प्रशासन को मेल मिला, जिसमें लिखा था मिनी सचिवालय में अमोनियम नाइट्रेट फास्फेट लगा दिया है। दोपहर 2 बजे से पहले विस्फोट कर उड़ा दिया जाएगा। 1 महीने पहले भी मिनी सचिवालय में RDX इंस्टॉल करने की धमकी दी थी। हालांकि दूसरी बार भी मिनी सचिवालय परिसर की जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन प्रशासन में हड़कंप मच गया। राजस्थान में सोने चांदी के फिर कम हुए दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई स्थिरता और डॉलर की मजबूती का असर कीमती धातुओं पर नजर आने लगा है। भारतीय बाजार में बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत 2 लाख रुपए टूटकर 9,04,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 500 रुपए टूटकर 98,800 रुपए पर आ गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले 1 सप्ताह में सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। धमोत्तर में आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी पैड की सप्लाई बंद। प्रतापगढ़ के धमोत्तर पंचायत समिति की महिलाओं ने आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी पैड की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। महिला एवं किशोरी संगठन की सदस्यों ने बताया कि पिछले 6 महीने से आंगनवाड़ी केंद्रों में सैनिटरी पैड का वितरण नहीं हो रहा है। महिलाओं का कहना है कि जब वे आंगनवाड़ी केंद्र पर सैनिटरी पैड मांगने जाती हैं, तो कार्यकर्ता सप्लाई न होने की बात कहकर लौटा देते हैं। इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर की खुली जेल से आजीवन कारावास का कैदी फरार। धौलपुर जिला कारागृह की खुली जेल से एक आजीवन कारावास का कैदी फरार हो गया। फरार कैदी की पहचान जैकम उर्फ दिलशान 33 पुत्र रूजदार उर्फ रुब्बड़ के रूप में हुई है। जैकम भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के अलघानी गांव का रहने वाला है। उसे डीग की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 25 मार्च 2017 को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना सक्रिय योगदान देने के इच्छुक युवा माय भारत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन सकते हैं। जिला नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी रामाशंकर शर्मा ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय माय भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माय भारत पोर्टल के माध्यम से सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के इच्छुक युवाओं का डाटाबेस तैयार कर रहा है। राजस्थान में सीएम निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने बदली कई जिंदगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार आम लोगों की शिकायत के निस्तारण के लिए लगातार काम कर रही है। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली जन सुनवाई ने अनोखा उदाहरण पेश किया है। सीएम भजनलाल की संवेदनशीलता के चलते जन सुनवाई में शिकायत और परिवेदनाओं पर त्वरित एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के कारण परिवादियों का बड़ी राहत मिल रही है। सीएम आवास पर होने वाली जन सुनवाई ने कई परिवार की जिंदगी बदल दी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।